नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रत्येक वर्ष इंदौर के राजवाड़ा के समीप बजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव हमेशा से अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देते हैं। वही वर्ष 2023 में कैलाश विजयवर्गीय चाचा चौधरी के स्वरूप में जनता को दिखाई दिए। वहीं पूर्व विधायक जीतू जिराती उनके साथी साबू के रूप में सभी को दिखाई दिए। इस बजरबट्टू सम्मेलन से पहले यदि कोई भी कैलाश विजयवर्गीय के स्वरूप की जानकारी देता तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम आयोजन समिति द्वारा दिया जाना था। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष वह कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चाचा चौधरी के स्वरूप के बारे में कहा कि चाचा चौधरी एक ग्रामीण किसान और अनुभवी व्यक्ति थे जिसके पास अनुभव की पूंजी है। जिस तरह से कॉमिक्स में चाचा चौधरी के पास सभी क्षेत्र का ज्ञान था, चाचा चौधरी कॉमिक्स में सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। वहीं कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी का सबसे नजदीकी साथी साबू, जो कि पूर्व विधायक जीतू जिराती, उस किरदार में थे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बजरबट्टू सम्मेलन के लिए कहा कि यह जीवन में रंग भरने का त्योहार है और इस सम्मेलन से हम आम व्यक्ति के जीवन को 7 रंगों से भरना चाहते हैं और उनके जीवन भर यह रंग उनके जीवन में घुलता रहे। देखिए, मुझे बहुत आनंद और उत्साह में हूँ। मैं आनंद और उत्साह में इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि आज से 2 वर्ष पूर्व जब हम इसी धर्मशाला के अंदर थे तो भारत सरकार की एक एडवाइजरी आई थी। उसमें कहा गया था कि कोविड नाम की एक भयानक बीमारी है जो मनुष्य के ऊपर प्रहार करेगी, स्वांग के ऊपर प्रहार करेगी, खूबसूरती पर प्रहार करेगी, जिंदगी पर प्रहार करेगी। और हमने इस कार्यक्रम को निरस्त किया था और हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से वो महामारी आई थी और उसने पूरे मानव जाति को त्रस्त कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम सब लोग फिर उसी उत्साह के साथ में उस महामारी के ऊपर जीतते हुए, ये भारतवर्ष की जनता है, हम सब लोगों ने मिलकर के इसके ऊपर जीत हासिल की है। और आज फिर उसी धर्मशाला से चाचा चौधरी, जो कि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, एक बुजुर्ग कैरेक्टर हैं। देखिए, चाचा चौधरी को हम पढ़ते थे, साबू को हम पढ़ते थे, पिंकी को हम पढ़ते थे, छोटू पतलू को पढ़ते थे, तो उससे समाज में कुछ शिक्षा मिलती थी। चाचा चौधरी समाज के अंदर फैलने वाली कुरीति को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, कैसे उनका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता था। एक अलादीन का चिराग था जिसमें से वो रगड़ते थे, उसमें से मैं निकलता था, मतलब साबु निकलता था, चिन्ह, और वो फैल करके उन दुष्ट दलनों का सहार करता था। उसी तरह से हम निकल के आज इस इंदौर के लाखों लाख जनता को प्रणाम करने निकले हैं और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चाचा चौधरी का स्वरूप प्रदान किया गया है और चाचा चौधरी ग्रामीण क्षेत्र के अनुभवी बुजुर्ग किसान जिसके पास अनुभव की पूंजी है हर क्षेत्र की, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, मौसम का क्षेत्र हो, सामाजिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, क्राइम का क्षेत्र हो, हर मामले में टैलेंट है। उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं चाचा चौधरी को। आज मैं जो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वह ग्रामीण क्षेत्र के उस बुजुर्ग का कर रहा हूं जिसके पास अनुभव की पूंजी है और उनको सम्मान प्रदान करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए चाचा चौधरी का किरदार आज मैं भूमिका अदा कर रहा हूं। मेरे साथ वासु के रूप में भाई जीतू जिराती, साबू के रूप में भाई जीतू जिराती है। इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। लगातार 6 साल से स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर ने रंग पंचमी के मौके पर भी मिसाल पेश की है। रंग पंचमी पर इंदौर में करीब 5 घंटे तक रंग बिरंगी गेर की धूम रही। राजवाड़ा समेत आसपास की सड़कें होली के रंगों में रंगी नजर आई। जैसे ही गेर खत्म हुई, सफाई कर्मियों ने मोर्चा संभाला और महज 1 घंटे में ही राजवाड़ा को एकदम चकाचक कर दिया। ऐसा लगा मानो यहां पर कुछ हुआ ही ना हो। नगर निगम के करीब 550 कर्मचारियों की टीम मशीनों के साथ मैदान में उतरी। सड़कों पर फैले रंग, गुलाल, थैलियां, चप्पल, जूते, कपड़ों के टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। अलग अलग हिस्सों में कर्मचारियों ने मैदान संभाला और 1 से 1.5 घंटे में ही सड़कें एकदम क्लीन कर दी। इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ मोहन पांडेय ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का अमला 15 स्वीपिंग मशीन, 5 हाई प्रेशर जेट्स लेकर जुटा था।
10 कचरा कलेक्शन वाहन, 10 से ज्यादा ट्रैक्टर भरकर जूते चप्पल व अन्य कचरा भरकर ले जाया जा चुका है। पिछले साल से 3 से 4 गुना कचरा ज्यादा है। भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। जिस छात्र के साथ रैगिंग हुई है वह इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का बेटा है। सीनियर्स ने छात्र को शराब पीने के लिए कहा, मना करने पर उसके साथ मारपीट की। घटना 19 फरवरी की है। मामला अब जाकर सामने आया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दोषी 3 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया है। साथ ही सीनियर्स कॉलेज की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत यूजीसी के एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में की। इसके बाद कमेटी ने 3 दिन में जांच की। 25 फरवरी को कुलपति डॉक्टर वी विजय कुमार को रिपोर्ट सौंपी थी। पीड़ित छात्र नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। घटना 19 फरवरी की है। उनके हॉस्टल में 3 सीनियर छात्र आ गए। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने उसे शराब पीने और पिलाने को कहा था। पीड़ित छात्र के मना करने पर उन्होंने मारपीट की। बात बढ़ने के बाद छात्र ने इसकी शिकायत यूजीसी के एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में की थी। हालांकि सीनियर छात्रों ने एंटी रैगिंग कमेटी के सामने बताया कि वह वहां किसी और जूनियर को दवाई देने गए जो कि उस समय बीमार था। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में भारत को पहली बार 2 अवार्ड मिले हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। नाटू नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में RRR के नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर MM कीरवानी ने ट्रॉफी ली। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजामौली पीछे बैठे रहे। RRR का तेलुगु मीनिंग रौद्रम रानम रुधिरम और हिंदी में राइज रोर रिवोल्ट है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई द एलिफेंट विस्पर्स की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस और प्रोड्यूसर गुनित मोंगा ने अवार्ड लिया। इस दौरान सेरेमनी में मौजूद दीपिका पादुकोण भावुक हो गई। वह सेरेमनी के प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची थी। ऑस्कर सेरेमनी की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 5:30 बजे अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर RRR और द एलिफेंट विस्पर्स के मेकर्स को बधाई दी है। महू कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन को रेलवे अब आने वाले समय में पातालपानी कालाकुंड के बीच थोड़े से हिस्से में चलाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन के 8 कोच, 4 लोको और ओमकारेश्वर महू ट्रेन के 4 अन्य कोच को पातालपानी शिफ्ट कर दिया है। अब इस ट्रेन के लिए मेंटेनेंस की ये व्यवस्थाएं यहीं जुटाई जाएंगी। हेरिटेज ट्रेन कब से शुरू होगी यह अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मॉनसून सीजन से रेलवे ट्रेन का संचालन शुरू कर देगा। दरअसल महू यार्ड को रेलवे अब खाली कर रहा है। यहां से मीटरेज की पटरियां भी आने वाले समय में हटाई जाएंगी और ब्रॉडगेज की पटरियां बिछेंगी। रेलवे इस सेक्शन को पूरी तरह से ब्रॉडगेज के लिए तैयार कर रहा है। रेलवे का सारा फोकस अब महू सनावद के बीच गेज कन्वर्जन का है। तैयारियां भी इसी हिसाब से चल रही हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। रविवार को केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर इसका विरोध किया था। केंद्र ने 56 पन्नों के हलफनामे में कहा कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। यह पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में समाज की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा है कि अभी के समय में समाज में कई तरह की शादियों या संबंधों को अपनाया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिल्ली समेत अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का फैसला लिया था। कोर्ट ने 6 जनवरी को इस मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कर ली थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।